नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल युवा बूस्टर एकेडमी पे। ये आपका अपना ही चैनल है, इसको अपने यार दोस्तों में शेयर करो। जितने भी आपके पास व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप है, सब में शेयर कर दो। जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारी युवा बूस्टर एकेडमी की फर्स्ट क्लास है। मैं यहाँ पे आपको मैथ टीच करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम अमन है। मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा। और जो हमारी सेकंड फैकल्टी है दीपक सर, वो आपको अर्थमेटिक मैथ पढ़ाएगी। और अर्थमेटिक के साथ साथ है ना, वो आपको जीएस भी कवर कराएंगे। और मैं आपको एडवांस के साथ साथ रीजनिंग भी कवर कराऊंगा। ठीक है। तो एडवांस पार्ट का जो वेटेज होता है ना, हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है ना, वो दिल्ली पुलिस है। तो जो दिल्ली पुलिस है ना, कांस्टेबल, वो 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। और उसमें जो मैथ का पोर्शन है ना, वो 15 नंबर का है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके एडवांस के ईजिली आएंगे। इसके बाद जो बड़ी वैकेंसी है ना, वो है एसएससी जीडी। अगर मैं आपको जीडी के बारे में बताऊं, तो जीडी की जो वैकेंसी है ना, वो 84,000 प्लस, यानी 84,000 प्लस वैकेंसी है। और इसमें जो मैथ का पोर्शन है ना, वो 25 नंबर का है, जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस के आएंगे। बाकी मोस्टली जो है ना, वो अर्थमेटिक आएंगे, जो आपको हमारे दीपक सर टीच करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है। मैं आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊँगा यहाँ पे। तो आप सबसे पहले ना एक नोटबुक लगा लेना, और उसमें सिलेबस लिखना। सबसे पहले आपको सिलेबस लिखवाया जाएगा, और फिर आपको एक टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। उस टॉपिक का नाम होगा अलजेब्रा। तो जो भी आपको स्टार्ट किया जाएगा, वो आप नोटबुक में लिखते रहना, लेकिन अभी मत लिखना। पहले वीडियो देखना, समझना। बाद में ये वीडियो हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वहीं पे रहेगी। तो आप आराम से अपनी लाइब्रेरी या घर पे बैठ के इसको आराम से लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले आप सिलेबस लिखो कि सिलेबस क्या होता है, एडवांस पार्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जैसे हम अगर सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है ना, वो आता है अलजेब्रा। उसके बाद जो हम आपको पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, और देन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद जो होगा ना, वो होगा हमारा मेंसुरेशन। जो मेंसुरेशन होता है ना, ये 2 पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है 2D, एक होता है 3D। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा, वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है निर्देशांक ज्योमेट्री, जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। जब हम ग्राफ प्लॉट करते थे, उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिनोट करते थे, उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते थे। इसके बाद क्या आएगी, जैसे अब एसएससी सीजीएल जो अपना मेंस लेती है ना, वो 390 नंबर का होता है। पहले ये 200 नंबर का मैथ होता था, 200 नंबर की इंग्लिश होती थी, तो 400 नंबर का होता था। अब ये 390 नंबर का हो गया, जिसमें मैथ के 30 क्वेश्चन है। और इस 30 क्वेश्चन में इन्होंने 2 चैप्टर और ऐड कर दिए अर्थमेटिक और एडवांस के अलावा। एक होता है प्रोबेबिलिटी और एक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको अभी नहीं, बाद में पढ़ाए जाएंगे मेंस में, क्योंकि इनके मेंस में क्वेश्चन आते हैं, प्री में अभी तक क्वेश्चन नहीं बने। जब आपका प्रीलिम्स सारी एक शिफ्ट कवर हो जाएगी, उसके बाद जब मेंस का पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स अलग से 2 टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है एडवांस पार्ट का। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स भी मैं ही करवाऊँगा। ठीक है। तो इसके अलावा आपको रीजनिंग भी पढ़ाऊँगा मैं। तो आप टॉपिक लिखो अब अलजेब्रा। अलजेब्रा स्टार्ट करवाएंगे आज, और अलजेब्रा की वेटेज बताएंगे कि कौन से एग्ज़ाम में कितने नंबर का आता है और कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लिखो अलजेब्रा, हेडिंग डाल लो, और अब समझने में ध्यान देना, बस नोट डाउन बाद में करना है। सबसे पहले अगर हम अपनी सीजीएल की बात लें, क्योंकि एसएससी का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है ना, वो सीजीएल ही होता है। उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के, और एक क्वेश्चन जो होता है ना, वो 2 नंबर का होता है। तो 5 से 6 नंबर की वेटेज है इसकी सीजीएल में। वहीं अगर हम सीपीओ की बात करें, तो सीपीओ में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन है ना, एक ही नंबर का होता है, इसलिए 5 या 6 नंबर की वेटेज इसमें है। और अगर सीएचएसएल की बात करें, तो जैसे सीजीएल में ना, एज इट इज़ सीएचएसएल में है 2 से 3 क्वेश्चन। बाकी जो एमटीएस हो गया, सिलेक्शन फेज़ 10, 9, 11, जो भी एसएससी लेती है,
तो उनमें भी अलजेब्रा बहुत भर भर के आता है, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट। तो अब आप एडिंग डाल लो बस अलजेब्रा, और नोट डाउन कुछ नहीं करना, बस आराम से समझते रहो, बाद में आपको बताते रहेंगे। अब देखो, जैसे मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप सब ने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, 7th 8th से ये हमारे फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जो इज इक्वल टू का निशान होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ यही है ना वही चीज़ यही है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये a और b तो एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल एक्स वाई ए बी या डब्लू, हम जो भी अपनी तरफ से मानते हैं ना वो वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखो, a की कुछ भी वैल्यू रखो, b की कुछ भी वैल्यू रखो, जो आंसर आएगा ना वो यही आएगा, जो इस साइड आएगा ना वही इस साइड आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा वही राइट हैंड साइड में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको a की जगह 0 पुट कर देते हैं और b की जगह 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो a की जगह हम 0 पुट करेंगे और b की जगह 1 पुट करेंगे तो 0 + 1 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, इज इक्वल टू। अब a की जगह 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, b की जगह 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, और a की जगह 0 पुट करेंगे तो जिस टर्म में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये टर्म है ना ये पूरी 0 हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया 1 = 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ज़रूरी नहीं आप यहाँ पे 0 1 पुट करो, अपनी मर्जी से 2 3, a को 2 ले लो, b को 3 ले लो, या a को 1 ले लो, b को 2 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये एक ट्रुथ है जो कभी नहीं बदलेगा। तो इसी बेस पे यानी इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया था, वो लिखवाऊंगा हम आपको अभी थोड़ी देर में। पहले ये दोबारा लिखो, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखो ये बनता कैसे है वो भी पता होना चाहिए हमें कि फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव होगा। ये देखो ये क्या लिखा है, ये होता है पावर, यानी स्केयर। स्केयर का मतलब होता है किसी भी टर्म की 2 बार मल्टीप्लाई, यानी हम किसी भी चीज़ की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही चीज़ बन के आएगी। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता है यानी क्यूब लिखा होता तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे 2 लिखा है तो अब सुनो हम इसकी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a + b × a + b। अब a की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आएगा, ठीक है। फिर a की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, यानी a टर्म का काम कंप्लीट हो गया। फिर हम b टर्म को उठाएंगे तो b की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba आएगा, और b की फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² आएगा। तो क्या बन गया हमारे पास a² प्लस b² और प्लस ये 2ab, यानी यही चीज़ बन गई। देख रहे हो यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी यही है। तो यहाँ से ड्राइव होता है। ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कल को अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाओ, अपने यार दोस्तों को पढ़ाओ, तो ये बताना ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ये तो एक रट्टाफिकेशन हो जाता है कि a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab हमने रट लिया, लेकिन ये पता भी होना चाहिए कि ड्राइव कैसा होता है, ठीक है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन ये था कि x + 1/x = 4। पेपर वाले ने हमसे पूछा था कि x² + 1/x² क्या होता है। ये जो क्वेश्चन है ना ये CGL मेंस 2022 में आया था 2 मार्च की शिफ्ट में। ये अलजेब्रा का सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सबसे बेसिक जिसको कहते हैं, यहाँ इसे अलजेब्रा स्टार्ट होता है हमारा। तो यही क्वेश्चन SSC ने पूछ लिया, और वो भी मेंस में पूछ लिया, ना कि प्री में। तो कई बार मेंस में अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और कई बार अच्छे लेवल के और लो लेवल के क्वेश्चन भी बन जाते हैं ऐसे ऐसे। जैसे अब 30 क्वेश्चन आते CGL में, पहले 100 आते थे, अब 30 में से आप ये लगा लो 4 से 5 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के बनते हैं, जिसमें बच्चे थोड़े पजल होते हैं। बाकी 23 से 24 क्वेश्चन है ना बिल्कुल लो लेवल के बनते हैं, सभी बच्चे उनको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी इसको देखो ये सोल्व कैसे करना है। एक होती है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और एक होता है डिटेल मेथड। डिटेल मेथड बाद में बताएंगे, पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताएं कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में, तो आप कैसे सोल्व करोगे। तो पहले ध्यान से सुनो, फिर आपको बिना पेन के ही बता देंगे बाईलैंग्वेज। मतलब हाँ, सबसे पहले बात ये है कि हमारा जो ये बैच है ना ये बाईलैंग्वेज चलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो सभी कंफर्टेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका आंसर निकालते हैं। देखो पेपर वाले ने क्या पूछा, x + 1/x = 4, x² + 1/x² पूछा है। तो हमने क्या करना है, सामने वाली टर्म का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पूछा तो स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है। और ये जो निशान है ना
प्लस, इसका अपोजिट निशान आता है यहाँ पे माइनस, बस ये याद रखना, यहाँ पे यही गलती होती है। यानी 4 का स्केयर माइनस 2, ऑलवेज 2 आएगा। ये क्यों आएगा, कैसे आएगा, बाद की बात है, पहले नंबर पकाओ। यानी हमारे पास क्या आ गया, 4 का स्केयर क्या आ गया 16, और 16 में से 2 माइनस करेंगे तो 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करना है, 4 का स्केयर माइनस 2, प्लस का उल्टा माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो उसको उल्टा प्लस। ठीक है, तो ये एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। अब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक लगाओगे, तो आपको मुंह ज़बानी यानी ओरली याद हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं आपको लिखना पड़ेगा। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र, सामने वाले टर्म का स्क्र माइनस 2 इज इक्वल टू 14, आंसर आ जाएगा। अब रही कंसेप्ट की बात, तो कंसेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अप्लाई नहीं करना आपको एग्जाम में। पेपर वाले ने इसका स्केयर किया है तो हम भी इसका स्केयर कर देंगे, यानी x प्लस 1/x का होल स्केयर। अब ये इज इक्वल टू, इस पर बड़ा ध्यान रखना, इज इक्वल टू का मतलब है कि हमने इस तरफ स्केयर किया ना तो उस तरफ भी स्केयर करेंगे, और उस तरफ क्या टर्म हमारे पास 4 का स्केयर। ठीक है, अब जैसे ये फॉर्मूला था नहीं, a प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यहाँ पे यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको खोल दो बस। यानी x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और सामने क्या है 4 का स्केयर 16। अब इस x से ये x कट गया, अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2, अब ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, यानी x स्केयर प्लस 1/x स्केयर 16 माइनस 2, आंसर क्या आ गया हमारे पास 14। तो यहाँ भी 14 ही आया और यहाँ भी 14 आया, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना, ये पूरा प्रॉपर कंसेप्ट है ये। ठीक है, हमने पूरा फॉर्मूला लगाए खोला, लेकिन पेपर में ऐसे नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट बताना है। ये जैसे आप कल अपने भाई बहनों को पढ़ाओ ना, तो उनको बताना पड़ेगा कि ये ऐसे है, डिटेल मेथड ये है, ये भी अपनी नोटबुक में आप लिख लेना, लेकिन इसको अप्लाई मत करना, लेकिन पता होना चाहिए आपको, डिटेल भी पता होना चाहिए, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट और ट्रिक वगैरह पता ना तो वो रट्टाफिकेशन है, क्या पता है आप एग्जाम में भूल जाओ। ट्रिक क्या होती है, एक क्वेश्चन की एक ट्रिक होती है, दूसरा क्वेश्चन आएगा ट्रिक बदल गई, तीसरा क्वेश्चन आएगा ट्रिक बदल गई, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ना, ये प्रॉपर कंसेप्ट है, ये कभी नहीं बदलेगा, आज पढ़ो या 10 साल बाद पढ़ो, यही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये पेपर में अप्लाई नहीं करना, पेपर में ऐसे करना, सामने वाले टर्म का स्केयर -2 ऑलवेज आंसर आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर पेपर वाला यहाँ पे दे दे कि भी यहाँ पे 4 की जगह हमने 6 दे दिया, तो अब बताओ एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, तो हमें कुछ नहीं करना, वही सामने वाले टर्म का स्केयर, यहाँ प्लस है इसका अपोजिट माइनस, और ऑलवेज 2, यानी 36 - 2 34, ये आंसर आ गया। अब इसको अगर डिटेल में करोगे तो यहाँ पे 6 रख लेना बस, बिल्कुल यही आंसर आएगा 34। ठीक है, ये हमारा पहला कंसेप्ट था स्केयर के बेस पे। अब आगे देखो, तो कई बार है ना पेपर में बिल्कुल आसान क्वेश्चन बनते हैं, आप ये मत सोचा करो कि बहुत टिपिकल पेपर आता है CGL का, आसान ही पेपर आता है, कई शिफ्ट बहुत मुश्किल बनती है, फिर नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा मिलता है उनको, 20-20 नंबरों का 30-30 नंबरों का नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। अब जैसे एक फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और इंटू a प्लस b। पहले स्केयर था, अब क्यूब है। अब इसको भी अगर a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यही टर्म आएगी। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7, पेपर वाले ने 7 दे दिया। ठीक है, और उसने पूछ लिया कि भी x³ प्लस 1/x³ बताओ क्या होगा। तो पहले स्केयर पूछा था, अब क्यूब पूछ लिया, तो स्केयर में तो ऐसा था कि सामने वाली टर्म का स्केयर -2, अब क्यूब पूछ लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, क्यों, क्योंकि पेपर वाले ने क्यूब पूछ रखा है। तो सामने वाली टर्म का क्यूब कर दो, यानी 7 का क्यूब माइनस, क्योंकि प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये याद रखना है। यहाँ तक तो हम उसमें भी कर रहे थे स्केयर में, क्योंकि सामने वाले टर्म का स्केयर माइनस और सामने वाले टर्म का क्यूब माइनस। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है कि 3 टाइम वो नंबर लेना है, यानी 3 गुना वो नंबर क्या हमारे पास 7, तो 3 गुना वो नंबर लेना है। ये क्यों लेना ये भी बताएंगे, पहले आप नंबर देखो, बस एक बार नंबर पकाओ। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 343, और ये क्या होगा 7 या 21, और इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 322, ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, आपको पेपर में ऐसे ही करना है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 है, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा 7 का क्यूब माइनस 3 टाइम वो नंबर, तो 322 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना। डिटेल में क्या है डिटेल में यही है कि ये जो फॉर्मूला ना इतना बड़ा, यही खोलना है यहाँ पे। जैसे हमें करना है कि x प्लस 1/x का होल क्यूब, और
सामने क्या है 7, तो 7 का भी क्यूब करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे खोल दो, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3ab और इंटू a प्लस b, और सामने क्या है 7 का क्यूब क्या हो गया 343। ठीक है, अब इस x से ये x कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया 3 एकम 3, और ये x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, यानी x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 7, और सामने क्या है 343। ठीक है, तो ये 3 7 जा क्या होता है 21, यानी 3 7 21। बस ये 21 यहाँ प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 343 माइनस 21, और क्या आ गया हमारे पास 322 आंसर आ गया। तो ये प्रॉपर कंसेप्ट है, लिखना है ये आपको नोटबुक में, लेकिन एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करना। आप जब स्टार्टिंग के अगर बिगिनर हो आप, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा। आप बिगिनर हो तो ये स्टार्ट करोगे यहाँ से, ऐसे फॉर्मूले लगाओगे, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, क्योंकि आपको एकदम 7 का क्यूब याद नहीं आएगा, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब 1728, 11 क्यूब 1331, ऐसे याद नहीं आएंगे आपको। धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा एक बार। ठीक है, लेकिन यहाँ जब पहुँच गए ना तो आपको कुछ नहीं करना, पेन तक नहीं उठाना, सामने वाले टर्म का क्यूब -3 गुणा वो नंबर, ये फिर आप भूल जाओगे, इस पे काटा मार देना बस। अगर आप बिगिनर हो तो आपको यहाँ से चलना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखवा देता हूँ, जहाँ पे आप पढ़ते हो लाइब्रेरी या घर पे स्टडी टेबल हो, जो आपका अपने दीवार पे फॉर्मूले वगैरह भी चिपका रखे होंगे, स्केयर क्यूब भी चिपका रखे होंगे, तो जो मैं ये लिखवाऊंगा ना टेबल, ये भी आप चिपका लेना, आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगी, आपको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। सामने वाले टर्म का स्केयर -2 या सामने वाले टर्म का क्यूब -3 गुणा वो नंबर, तो डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगी। जो मैक्सिमम वैल्यू पूछ सकता ना पेपर वाला, वो लिखवा देंगे हम। वैसे तो उसकी मर्जी कुछ ही पूछ ले वो, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से मैक्सिमम वैल्यू लिखवा देंगे, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट 15। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू। वैसे तो 20 का क्यूब, 20 का स्केयर, 17 का क्यूब, 17 का कुछ ही पूछ सकते, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब पेपर वाला पूछ ले कि भाई इन सब का x² प्लस 1/x² बताओ, तो सामने वाली टर्म का स्केयर -2, यानी 2 का स्केयर 4 -2 2, इसका क्या आ जाएगा 7, इसका क्या आ जाएगा 14, क्योंकि 4 का स्केयर 16 -2। ठीक है, आप लिखते रहना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इनके। 23, 6 का 34, 7 का 47, 8 का 62, 9 का 79, 10 का 98, 11 का 119, 12 का 142, 13 का 167, 14 का 194, 15 का 223। ये डायरेक्ट आंसर है। ये क्या है, ये x² प्लस 1/x², यानी इनका स्केयर -2, इनका स्केयर -2, स्केयर -2, स्केयर -2, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अब पेपर वाला कहते हैं भाई x प्लस 1/x आपके पास 13 है, तो आप बताओ x² प्लस 1/x², तो आप लिखोगे थोड़ी इसको, 13 का स्केयर -2, आपको डायरेक्ट याद होगा कि 167। ये एकदम से याद नहीं होगा, जैसे आप फॉर्मूले में लिखते हो ना कि a² प्लस b² क्यूब का फॉर्मूला, या कोई प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले, सिंपल इंटरेस्ट के, कोई कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो अपने टेबल पे बैठते हो तो उन पे नज़र पड़ती है ना स्केयर क्यूब पे, तो आपको याद होते हुए 10-15 दिन में रिपीट होते रहते हैं माइंड में, कि हम रोज़ देखते हैं एक चीज़ को। आप एक चीज़ को रोज़ देखते रहते हो ना, तो वो अपने आप में माइंड में बैठ जाएगी। ये एकदम से याद नहीं होगी, लेकिन आपको एक दिन ज़रूर याद हो जाएगी, 3-4 दिन बाद ही। ठीक है, तो अब दूसरी टर्म लिखो, x प्लस 1/x, क्यूब भी पूछ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैक्सिमम क्यूब है। वैसे तो 11 12 किसी का ही पूछ सकता है वो, लेकिन हम अपनी तरफ से मैक्सिमम क्यूब मान के चल रहे हैं। ठीक है, x³ प्लस 1/x³, इन सब का बताओ भाई, x³ प्लस 1/x³। 2 का क्यूब क्या था, 2 का क्यूब था 8, 8 माइनस 3 टाइम वो नंबर, यानी 3 2 6, यानी 8 में से 6 जाएंगे तो 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, 3 का क्या है 27, और 3 3 9, यानी 18। अब लिखते रहना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इनके। 52, 5 का हो जाएगा 110, 6 का हो जाएगा 198, ये हो जाएगा 322, ये हो जाएगा 488, ये हो जाएगा 702 और ये हो जाएगा 970। ठीक है, ये डायरेक्ट है।
सामने वाली टर्म का क्यूब माइनस 3 गुणा वो नंबर, सामने वाली टर्म का क्यूब माइनस 3 गुणा वो नंबर, सामने वाली टर्म का क्यूब माइनस 3 गुणा वो नंबर, सामने वाली टर्म का क्यूब माइनस 3 गुणा वो नंबर। ये बार बार लिखना नहीं है आपको, बस एक बार देखते रहना इनको रोज़, और आपको अपने ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास हम आज यहीं तक रखते हैं। आप बताना क्लास कैसी लगी और कमेंट में बताना कि इसको क्या करना आगे, हम कैसे इम्प्रूव करें। कोई आपको अगर समझ नहीं आया तो आप समझाना हमको, हम बताएंगे, आप कमेंट में बताना। कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो हम दोबारा समझाएंगे, आपसे 10 बार 20 बार कितनी बार पूछोगे, जब तक आप डाउट क्लियर नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। डाउट बिल्कुल क्लियर करेंगे। और ये हमारी फर्स्ट क्लास थी युवा बूस्टर एकेडमी पे, तो आप हमें रिव्यू ज़रूर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करवाना, शेयर करवाना और सब्सक्राइब करवाना। ठीक है, जो कल हम आपको बताएंगे ना, तो वो क्या होगा कि वो, ये तो सिंगल पावर थी, वो पावर पे पावर, जैसे x की 4 प्लस 1 बाई एक्स की 4, x की 6 प्लस 1 बाई एक्स की 6 और x की 7 प्लस 1 बाई एक्स की 7, ये बताएंगे। ये पावर पे पावर होती है, वो सिंगल पावर थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये पावर पे पावर थी। आपको कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप एक बार हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।